हेलो दोस्तों। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत जो बैलेड है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको लिखा है रोमांटिक पोइट, यंगर जनरेशन पोइट हैं जो जॉन कीट्स ने। तो जॉन कीट्स की बहुत इम्पोर्टेंट रचना है ये। इसको हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ला बेला डैम्सा मर्सी बाय जॉन कीट्स। तो सबसे पहले तो हम इसके टाइटल को ही डिस्कस करते हैं। टाइटल की बात करें तो ये एक फ्रेंच टाइटल है। इसको फ्रेंच के जो वर्ड्स हैं वहाँ से डिराइव किया गया है ये टाइटल, ला बेले डैम्सा मर्सी। तो इसका जो मतलब है वो है द इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कहा जाएगा ब्यूटीफुल लेडी, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, कि बिना दयालुता के एक खूबसूरत औरत है। तो उसके ऊपर ये जो है एक बैलेड उन्होंने लिखी है। ये जो टाइटल है इसको लिया गया था 15th सेंचुरी में। एक राइटर ने एक पोम लिखी थी, एलन चार्टियर ने। तो वहाँ से इस टाइटल को डिराइव किया गया था। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सभी पॉइंट्स नोट करते जाइए साथ साथ। ये जो पोम है, ये जो पूरी बैलेड है, ये किसके बारे में है? तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, बताते हैं। ये जो बैलेड है वो है एक नाइट, एक सोल्जर की। एक नाइट है और एक फेरी। आप समझ ही गए होंगे कि वो जो ब्यूटीफुल लेडी है विदाउट मर्सी वो कौन है? वो फेरी है और एक नाइट है। इन दोनों के ऊपर ये जो है बैलेड है, इसको रचना इसकी की गई है। टोटल इसमें स्टेंजा है वो टोटल 12 हैं, 12 स्टेंजाज हैं। और राइम स्कीम जो है वो ABCD की राइम स्कीम इसकी रखी गई है। और 12 स्टेंजा में 4 लाइन्स ईच है पर स्टेंजा, 4 लाइन्स ईच। इसको ओरिजिनल वर्जन था जो इसको लिखा गया था 1819 में जो आया था, और 1820 में इसका रिवाइज वर्जन आया था। तो आप ये दोनों जो डेट्स हैं पब्लिशिंग, इनको याद रखिएगा। तो चलिए इस पोम को डिस्कस करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अगर हम बात करें, ये जो बैलेड है, ये जो पोम है, लिरिक है, ये एक तरह की कॉन्वर्सेशन है। अब कॉन्वर्सेशन किस में है कि अननेम्ड नैरेटर है इसमें जो पूछता है सवाल। हम इसको राइटर या पोइट भी बोल सकते हैं। जो कि एक नाइट है, वो एक सुनसान जगह पर घूम रहा है। अभी हम आपको इसको समअप कर देते हैं, आपको थोड़ा सा क्रक्स बता देते हैं इसका। वो घूम रहा है, तो जो राइटर है, जो नैरेट पूछ रहा है, वो नैरेटर कि तुम ऐसे बदहवास, ऐसे उजड़े उजड़े से क्यों घूम रहे हो। तो पहले वो सवाल करता है, फिर वो जवाब देता है। जो नाइट है वो बताता है उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ है। वो जो ब्यूटीफुल फेरी है, लेडी है, वो उसको कैसे मिली, कैसे उसने उसको अपने प्यार का यकीन दिलाया, फिर वो उसको उसने छोड़ दिया, और कैसे जो है वो उसके प्यार में तड़प रहा है और वो अकेला फील कर रहा है, उजड़ा हुआ घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं जॉन कीट्स ने इसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच दिया है कि जो प्यार है, मोहब्बत है, उसमें आपको धोखा ज़रूर मिलता है और आप अकेले छोड़ दिए जाते हो, डिजेक्टेड फील करते हो। और उनकी जो लवर थी फैनी ब्राउनी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच भी दिया है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ओ व्हाट कैन एल दी, एल यानी दुख, नाइट एट आर्म्स। यहाँ पर जो है जो नरेटर है, जो पूछ रहा है, एक तरीके से एक कॉन्वर्सेशन है नाइट के बीच में और राइटर के बीच में। तो पूछते हैं ऐसा क्या चीज़ है जिसने तुम्हें दुख दिया है। नाइट एट आर्म्स, ओ नाइट, ओ सोल्जर, किस चीज़ का दुख है तुम्हें। अलोन, अकेले, एंड पेनली लॉइटरिंग, लॉइटरिंग होता है वंडरिंग, इधर उधर बेकार बिना मकसद के घूमना। पेनली होता है पीले चेहरे के साथ। तुम अकेले, बदहवास, पीले चेहरे के साथ, ऐसे उड़ी हुई रंगत के साथ इधर उधर क्यों घूम रहे हो। द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक,
सज होती है जो बिना वजह की एक घास होती है, वो जो लेक के आसपास उग जाती है, उसको कोई पानी भी नहीं देता है, कोई उसकी केयर भी नहीं करता है, पर ऐसा वो बिना रीज़न के ही वहाँ पर उग जाती है। वो भी सूख गई है आसपास, एंड नो बर्ड सिंग, और यहाँ तो कोई पक्षी भी नहीं गा रहा है, यानी कि यहाँ की एटमॉस्फेयर इतनी ज़्यादा अलोन है, लोनली है, सुनसान है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों घूम रहे हो? कि यहाँ तो एक अच्छी एटमॉस्फेयर भी नहीं है कि चलिए कि आप एक सीनरी को, एक ग्रीनरी को देखने के लिए घूम रहे हो। तो उनसे सवाल करता है, ओ व्हाट कैन एल थी, दोबारा से फर्स्ट लाइन को रिपीट किया गया, तुम्हें किस चीज़ का दुख है नाइट, सो है गार्ड एंड सो वो बी गॉन, तुम बिल्कुल बदहवा से, यानी कि तुम्हारा जो है चेहरे पर डस्ट लगी हुई है और बाल बिखरे हुए हैं और दुख से पीड़ित तुम लग रहे हो। दस जो है विंटर का सीज़न आ गया है, यहाँ पर इंडिकेशंस दिए गए हैं कैसे, द स्क्विरल्स ग्रेनरी इज़ फुल, जो ये गिलहरियाँ होती हैं, आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब हाइबरनेशंस का पीरियड होता है तो उसमें वो हाइबरनेट हो जाते हैं, सो जाते हैं, क्या करते हैं कि वो अपनी चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं विंटर सीज़न के आने से पहले। तो वो इसी तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं स्क्विरल्स ग्रेनरी इज़ फुल, कि उसकी जो ग्रेनरी है, अनाज रखने का स्थान होता कहते हैं उसको, तो उसने वो भी फुल हो गया है, एंड द हार्वेस्ट इज़ डन, और जो ये फसल कटाई का काम है वो भी पूरा हो चुका है, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ऐसे से बदहवास से। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो with anguish moist and fewer dew, and on thy cheeks a fading rose fast withered too। अब यहाँ पर जो है वो फिर पूछते हैं राइटर, मैंने तुम्हारे माथे पर एक लिली देखी है, लिली यानी कि एक फूल देखा है जो कि बिल्कुल एंग्विश मुरझा चुका है, और कुछ पसीने की बूंदें देखी हैं, एंड ऑन दाई चीक्स, और तुम्हारे जो गाल हैं वो बिल्कुल मुरझा गए हैं, यानी उनकी लालिमा भी ख़त्म हो गई है। फास्ट विदर टू, ऐसा लगता है वो मुरझा चुके हैं, बहुत जल्दी जो है तुम पेल पड़ते जा रहे हो, पीले पड़ते जा रहे हो। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, मैंने तुम्हारे मतलब एक पीलापन देखा है, लिली का मतलब एक पीलापन तुम्हारे चेहरे पर देखा है। आई मेट ए लेडी, अब देखिए, अब कॉन्वर्सेशन का दूसरा पार्ट देखिए कि अब जो है, जो नाइट है, जो सोल्जर है, वो जवाब दे रहा है, आंसर कर रहा है, और जो भी उससे सवाल पूछे गए हैं उसके बदले में। आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, वो कह रहे हैं मैंने मीडों में, यहाँ मैदानों में, घास के मैदानों में मैं किससे मिला, एक खूबसूरत औरत से मिला, ब्यूटीफुल, जो कि बहुत खूबसूरत थी, फेरीज चाइल्ड, वो बिल्कुल एक परियों की बेटी लग रही थी, परियों की रानी लग रही थी। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बालों के बारे में, अब वो उसके अटायर, उसकी खूबसूरती को बयान कर रहा है, उसके बाल जो थे वो बहुत लंबे थे। हर फुट वॉज लाइट, उसके पाँव इतने खूबसूरत थे, बिल्कुल रोशनी की तरह, बहुत हल्के थे, यानी कि बहुत खूबसूरत नाजुक से उसके पाँव थे। एंड हर आइज़ वर वाइल्ड, और उसकी जो आँखें थी वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड थी, यानी कि उनमें प्यार भरा हुआ था, और वो बहुत, उसकी जो तीखी तीखी नज़रें थी। आई मेड गार्लैंड फॉर हर हेड, अब वो बताता है, जो नाइट है, कि वो बताता है कि उसके प्यार में उसको देखकर इतना, उसकी खूबसूरती को देखकर अंधा हो गया, कि अब वो इतना आगे बढ़ गया कि मैंने गार्लैंड, यानी एक हार होता है गले का, उस सॉरी गार्लैंड एक माला सी होती है फूलों की, तो कहते हैं कि मैंने उसके सर के लिए एक फूलों की माला बनाई, एंड ब्रेसलेट, और हाथों में पहनने के लिए एक ब्रेसलेट भी बनाया, फ्रेग्रेंट जोन, शी लुक्ड एट, और फूलों से उतनी खुशबुओं से भरी हुई थी। शी लुक्ड एट मी, उसने, वो मुझे ऐसे देख रही थी, और वो मुझे एज शी डिड लव, जैसे कि वो मुझसे प्यार करती थी, एंड मेड स्वीट मॉन, और वो मेरे सामने रोई, कैसे, मधुर विलाप किया अपने प्यार का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंजा की तरफ। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, I sat her on my pacing steed and nothing else all day long। वो कहते हैं कि मैं उसकी साइड में लेट गया और मैं उसको वहाँ पर लगातार देखता रहा, nothing else saw, और मैंने इसके अलावा पूरे दिन कुछ नहीं देखा, यानी उसको ही देखता रहा, उसी को देखने में मैंने अपना पूरा दिन खर्च कर दिया, पूरा टाइम मैंने अपना ऐसे ही गंवा दिया। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बैंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, अब वो मेरे पास ही बैठी थी, वो मेरे झुक गई, और उसने क्या किया, एक खूबसूरत सा परियों का गाना वो मेरे लिए गाने लगी, यानी कि लोरी उसको वो सुनाने लगी। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट एंड हनी, she found me roots of really sweet and honey wild and manna dew and sure in language strange she said I love thee true। अब वो बताते हैं कि मैं, शी फाउंड, वो मुझे इतने प्यार से वो मुझे सुला रही थी, इतने प्यार से वो मेरे लिए गीत गा रही थी, और ऐसा लग रहा था मानो कि वो मुझे एक हेवन माना ड्यू,
जो कि हेवन का एक जिसे कि माना जाता है ड्रिंक, तो वो शहद वो मुझे पिला रही हो अपने गीत के ज़रिए, एंड श्योर इन लैंग्वेज, बेशक कि उसकी जो भाषा थी, जो वो गीत गा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो स्ट्रेंज थी लैंग्वेज मेरे लिए, पर वो मुझे यकीन था कि वो गा रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यानी कि वो मेरे प्यार के का गीत गा रही थी। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट एंड देयर शी वेप्ट एंड साइड फुल सोर। अब वो बताते हैं कि वो मुझे अपनी गुफा में ले गई, जो बहुत ही अपने साथ अपनी गुफा में ले गई जहाँ वो रहती थी, एंड देयर शी वेप्ट, और वहाँ पर वो रोई साइड फुल, और उसने दुख की लंबी लंबी सांसें ली, एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विद किसेस फॉर। और वो कह रहे हैं कि मैं प्यार में तक हो गया कि मैंने उसकी जो खूबसूरत आँखें थी उनको चूमा, उनको किस किया। वो बताते कि उन्होंने 4 किस उनकी जो है आँखों पर की, उस फेरी की, एंड देयर शी लल्ड मी अस्लीप, और वहाँ पर उसने मुझे लोरी देकर सुलाया। देयर आई ड्रीम्ड, और जैसे ही मैं सोया मैंने ख्वाब देखा, एक सपना देखा, वो बिटाइड, और बड़ा दुख हुआ, दुख था उसमें। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रेम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। वो बताते हैं कि ये मेरा आखिरी ड्रीम था जो मैंने वहाँ पर उस जगह पर देखा था, और जब से मैं इस कोल्ड हिल साइड पर भटक रहा हूँ, और ये बड़ा ही दुख भरा जो ख्वाब था मैंने देखा था। आयसा पेल किंग्स, अब वो ड्रीम के बारे में बताता है वो नाइट, कि मैंने ड्रीम में क्या देखा। मैंने पीले पड़े हुए चेहरों के साथ राजा देखे, राजकुमार देखे, पेल वॉरियर्स और सैनिक देखे। डेथ पेल वर दे ऑल, और वो सब ऐसे पीले पड़े हुए थे जैसे कि मौत से कोई इंसान सामने देखकर पीला पड़ जाता है। दे क्राइड, वो सभी चिल्ला रहे थे, ला बेला डैम से मर्सी, कि ये जो ब्यूटीफुल औरत है, ये ब्यूटीफुल फेरी है, ये बिना दयालुता के ये बहुत निर्दयी है, यानी कि तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर तुम्हारे साथ गीत गाकर प्यार की बातें कर कर ये फिर भी तुम्हें छोड़ देगी थी, हैथ इन थ्रॉल, और ये तुम्हें दुख में धकेल देगी। आई सा दे स्टार्व लिव्स इन द ग्लो, मैंने दुख में उनके सूखे हुए होंठों को देखा। विद हॉरिड वार्निंग गिव्ड वाइड, जो कि मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे कोई वार्निंग दे रहे थे अपने खुले हुए होंठों के साथ, वो मुझे कह रहे थे यहाँ से चले जाओ। आई अवॉक, और मैं उठ गया। आई फाउंड मी हेयर ऑन द कोल हिल साइड, और मैंने अपने आप को इस कोल हिल पर साइड पर पाया, जबकि मैं कहाँ सोया था, उसकी गोद में, फेरी की गोद में, एक गुफा में, खूबसूरत गुफा में सोया था। मगर मैंने अपने आप को, जब मैं उठा ख्वाब से, तो मैंने अपने आप को कहाँ पाया, एक कोल हिल साइड पर। एंड दिस इज़ वाई आई सोजॉन, सोजॉन यानी दुख से भरा हूँ, यही है कि दुख से भटक रहा हूँ, और यही कारण है कि मैं यहाँ दुख से पागलों की तरह भटक रहा हूँ, अकेला, पेली लॉटरिंग, घूम रहा हूँ पीले चेहरे के साथ बदहवास। दो यद्यपि द सेज इज़ विदर, जो घास है आसपास की, जो उगे हुए फूल पत्तियां हैं, वो भी सब जो लेक के आसपास सूख चुकी हैं। एंड नो बर्ड्स, और वहाँ पर कोई जो बर्ड्स है चहचहा नहीं रहा है, गीत नहीं गा रहा है। इस सुनसान इलाके में मैं इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि मैं प्यार में धोखा मिला है मुझे, और मुझे जो है मेरी ब्यूटीफुल लेडी छोड़कर जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं जॉन कीट्स ने इसमें बताया है कि ये जो प्यार है, मोहब्बत होती है, ये 2-4 दिन का ही होती है, इसको जो है लॉन्ग टर्म नहीं मानना चाहिए। तो चलिए, हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया। आई होप आपको जो बहुत अच्छा लगा हमारा ये लेक्चर। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वर्क के साथ।